मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक एनकाउंटर किया था। तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में है। पर्व है, राष्ट्रीय उत्सव है और संकल्प लेने का शुभ दिन है 15 अगस्त कि भारत को महान कैसे बनाया जाए, भारत में कैसी तरक्की हो, विकास हो और सबसे बड़ी बात जो आंतरिक सद्भावना है वो कायम रहे, एकता रहे, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता देश में रहे, संवैधानिक व्यवस्था हमारी मजबूत हो और देश में जो लोकतंत्र है इस पर किसी के लिए किसी कोई आंच नहीं आवे किसी तरह का। इसके लिए हम संकल्प लेके आगे एक होकर के बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही हमारी शुभकामना है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उनको बधाई हम देते हैं, देशवासियों की बधाई। 19 तारीख को सड़कों पर भी उतर रहे हैं आप लोग? हाँ, तैयारी हो गई? हाँ, हमारा पैदल मार्च है 19 को। तैयारी हो गई है? तैयारी चल रही है, काफी संख्या में लोग आएंगे और हम ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यहाँ से पैदल मार्च का कारवां प्रस्थान करेगा राजभवन तक। तिरंगा यात्रा करेंगे आप लोग? तिरंगा लेकर के? हाँ, तिरंगा यात्रा होगी और राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में रहे। राष्ट्रीय सवाल है और राष्ट्र का जो प्रतीक हमारा है वो तिरंगा है और जब लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच आएगी तो हम संविधान को देखेंगे और अपने झंडा को सलाम करेंगे कि यही झंडा हमको शक्ति दे, जो संविधान से हमको शक्ति मिलती है उसको निखारे ये राष्ट्रीय झंडा। तो ये AK-47 जो है इसको आम जन पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलाने के लिए अनुमति नहीं है और जब अनुमति होती है तो या तो मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं, विशेष परिस्थिति कोई ऐसी आ जाएगी तब, या नहीं तो भारत सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो सर्वोपरि है। अब ये जो सिवान में AK-47 छात्रों पर चला है ये कानून में प्रावधान नहीं है, तो ये बतावे सरकार की मुख्यमंत्री ने अनुमति दी थी चलाने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्री ने दी थी या प्रधानमंत्री PMO से ऐसा आदेश आया था। इसका तो खुलासा हो जाए। AK-47 कैसे चला विद्यार्थियों पर, इसका कोई प्रोविजन नहीं है। अब प्रोविजन है तो मुख्यमंत्री, भारत सरकार गृह मंत्री और फिर PMO प्रधानमंत्री तो ये सारा राज को छुपाए हुए है और आम लोगों पर, प्रदर्शनकारियों पर जो निहत्थे थे उन पर गोलियां चलाने के लिए AK-47 तान दिया। गोलियां चली, 3 छात्र अभी भी ये मेदांता में उपचारांत हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबसे पहले ऐसे नेता हैं हमारी पार्टी के जो गए थे देखने के लिए, तीनों का हाल चाल पूछा, उनकी चिकित्सा कैसे हो रही है ये जानकारी ली और पार्टी की ओर से 25-25 हजार रुपया का उन्होंने वहाँ दिया पैसा। तो ये हम लड़ेंगे, संकल्प लेंगे। अभी तक वो है ही, वहाँ उपचार हो रहा है। सरकार इस को छुपाई हुई है और छुपाई हुई है। जैसे काउंटर हुआ, तिवारी जी को दिया सब तरीके की सहायता, आर्थिक सहायता, नौकरी, ठीक है, हम इसके लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका मतलब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि फेक एनकाउंटर किया था। कि इसी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर करने के लिए किसने अनुमति दी थी और कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जो गोली मारी गई। तो कई तरह की ये रिवाज चलती रहेगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, सरकार स्वयं अराजकता पैदा करेगी। जिसने अराजकता पैदा की थी उस पर तो AK-47 चलाया जबकि इसकी कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है। तब सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे लोक व्यवस्था में अराजकता पैदा हुई है, उसी के खिलाफ हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस दिन, राष्ट्रीय झंडा हाथ में। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर
बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री